और मेरा ड्राइवर है कि जिन्नात है। फरक्का 4 बजे भोर में पहुँचे, तो फरक्का जब पहुँच गया तो चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा कि बेटा थोड़ी देर मैं पीछे सीट पे लेट जाता हूँ, पूर्णिया जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे, आराम से तुम चलो। बोला हज़रत आप सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से जाएंगे। 6 बजे हमको पूर्णिया में उठा रहा है कि हज़रत पूर्णिया पहुँच गए। हम बोले अरे फरक्का से 2 घंटा में पूर्णिया कैसे पहुँच गया? बोला रास्ता फाँका रहे ना, खींच देनी हो। ये भी खतरा है। अब वो 130-140 पे गाड़ी चलाया। अब बताइए 130-140 के स्पीड से गाड़ी चले, खुदा ना खास्ता अगर कभी ब्रेक लगाना पड़ जाए, कोई अर्जेंट हो जाए, गाड़ी रुकेगी? अभी रात में मैं गाड़ी पकड़ा, हालांकि तभी मैं शताब्दी पकड़ता 10 बजे तक पहुंच पाता, शायद ताख़िर हो जाती। छोटू बाबू से मशवरा हुआ, मैंने कहा कि नहीं एक दिन पहले ही चले जाता हूं मैं। तो रात में एसी बोगी में सफ़ेद चादर मिलती है, बेडशीट। तो मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, ये तो ट्रेन है, इस सफ़ेद चादर देता क्या है? आखिर कोई वजह तो है भाई। चादर नीली चादर दे दे, पीली चादर दे दे, काली चादर दे दे, लाल चादर दे दे, इस सफ़ेदे का है। तो जो अटेंडेंस है उसको मैंने बोला कि बाबू इधर आओ। आया, बोला सर बोलिए। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, एक बात पूछनी है, बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एसी बोगी में जो पैसेंजर को ये बेड शीट दिया जाता है, ये सफ़ेद क्यों है? आखिर लाल क्यों नहीं, काली क्यों नहीं, पीली क्यों नहीं? चादर क्या नहीं देते, क्या सफ़ेद क्या देते? तो लड़का मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के बोला कि हज़रत ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो उस वक्त कफन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यही कपड़ा काम आ जाएगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं, ज़िंदगी का कोई ठिकाना है नहीं, कहाँ ये सांसें रुक जाए, कहाँ ये आँखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना मेरी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अभी इतने हादसे हो रहे हैं, 1 महीना में 14 दिन में ट्रेन का 8 हादसा। अब 4 व्हीलर से सफ़र करना कलकत्ता से मेरे लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया। फिर लगले पेशाब करवा रहे जाओ। एक जगह तकरीर कर, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बट 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों है? मुँह बहुत जोश लग गया। हमको बैठ ना, नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त करना, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहे नहीं जाएगा? बोले की करवा जाओ, जे करवा जाए जे ऐसा नहीं जाए। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, 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 मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में।
दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। देखिए नात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को नात कहते हैं और अल्लाह की तारीफ करने को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ करने को क्या कहते हैं? और अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को क्या कहते हैं? नात। तो एक शायर बोला कि एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला दोबारा लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी बार लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। एक आदमी बोला कि एक बार हम्द लिख कर देखो, अल्लाह तुमको वहीं बुला लेगा। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। हम तो छोटू बाबू से कहेंगे कि उम्रे की नियत करके ये मदीना चला जाए, मक्का चला जाए, मदीना चला जाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सस्ता उम्रा है, 80,000 90,000 1 लाख रुपए में उम्रा हो जाता है और कुर्बान जाओ। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है। आबे ज़मज़म पियो, इतना पियो तमाम बीमारी दूर हो जाए। आबे ज़मज़म का वो पानी है जिससे भूख भी मिटती है, जिससे प्यास भी मिटती है, जिससे बीमारी भी दूर होती है। नबी ने फरमाया आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है। तल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। बहुत सारे लोग इसमें हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है, हज नहीं कर पाते और सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं करूँ के करवा जाए, 4 लाख टका खर्चा ही जाए।